ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर चौथा सेकंद 29वां अध्याय। परजवार का अपनी सेना लेकर पुरंजन को मारने के लिए जाना। नारद जी बोले, हे राजन, कुछ दिनों को उपरांत जरा नाम की कूटनी ने जाकर परजवार गंधर्व से कहा कि राजा पुरंजन इसके साथ विवाह करने योग्य हैं। तब परजवार ने 360 गंधर्व और 360 गंधर्वनी सेना को साथ लेकर राजा पुरंजन से लड़ने के लिए जाकर उसका किला घेर लिया। वह सांप जो 5 फण का उसके द्वार पर रहता था गंधर्वों से युद्ध करने लगा और उन्हें भीतर जाने नहीं दिया। अकेला वह सांप लड़ते लड़ते जब थक गया तब उदास होकर कहने लगा, मैं इतने दिनों तक शत्रु से लड़ा, पर मेरा स्वामी भोग विलास में ऐसा आसक्त है कि उसने कुछ भी मेरी सहायता न की। जब इस तरह सोच करने और लड़ने से वह सांप थक गया और एक खोखले वृक्ष में जा घुसा, तब परजवार गंधर्व उस किले में आग लगाकर चला गया। पुरंजन व्याकुल हो गया। वह अपने प्राण भी न बचा सका तो अपने कुटुंब की रक्षा वह क्या करता। वह जलकर मर गया। वह दूसरे जन्म में मल्या देश में राजा विदर्भ की बेटी हुआ। स्त्री होने का कारण यह है कि मरते समय उसका ध्यान पुरंजनी में लगा था, इसलिए उसे स्त्री का तनु मिला। पांचाल देश में मल्याध्वज राजा से, जो बड़ा धर्मात्मा था, उसका ब्याह हुआ। बहुत दिनों तक उसने गृहस्थी का सुख उठाया। 7 बेटे व कई पोते उत्पन्न हुए। 30वां अध्याय। राजा मल्याध्वज का मरना और पुरंजन का अपने मित्र अभिज्ञात से भेंट करना। नारद जी ने कहा, हे प्राचीन बहरिश, मल्याध्वज बहुत दिनों तक राज्य करके अगस्त मुनि से ज्ञान सीखकर संसारी माया से विरक्त हो गए और राजगद्दी अपने बेटे को देकर स्त्री समेत वन में जाकर बहुत दिनों तक हरि भजन करके जब अपना शरीर त्याग किया, तब रानी चिता बनाकर और राजा की लोथ उस पर रखकर दाह करने के वास्ते तैयार हुई, पर मोहवश आग न लगाकर अति विलाप करने लगी। इतने में उसका पुराना मित्र अभिज्ञात वहां आया और उसने उसे पहचाना कि यह वही पुरंजन है जिसने मेरा साथ छोड़कर पुरुष से स्त्री का तनु पाया। उसकी यह दशा देखकर अभिज्ञात ने दया करके जब स्त्री रूप पुरंजन से पूछा, तू क्यों इतना रोती है और यह तेरा कौन था जो मर गया? मुझको तूने पहचाना या नहीं? रानी बोली, मैं तुमको नहीं पहचानती। यह मेरा पति मर गया, इसके शोक में रोती हूँ। यह बात सुनकर अभिज्ञात ने कहा, तू पूर्व जन्म में पुरंजन नाम का पुरुष था और मैं अभिज्ञात नाम का तेरा मित्र हूँ। तू मेरा साथ छोड़कर घर से निकल आया और एक स्त्री के संग भोग विलास व संसारी सुख में फंसकर मुझे भूल गया, इसलिए तूने स्त्री का तनु पाया। इसके मरने का शौक छोड़कर पुरुष तनु मिलने का उपाय करना चाहिए। हम और तुम दोनों मनुष्य हंस रूपी जीवात्मा और परमात्मा मानसरोवर के किनारे के रहने वाले हैं। तू संसारी मोह में फंसकर नष्ट हो गया। यह जीव माया से 84 लाख योनि में अनेक प्रकार का तनु पाता है। यह वचन सुनते ही जब स्त्री रूप पुरंजन को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उसने पति का शोक छोड़कर उसकी लोथ जला दी और अभिज्ञात के आज्ञानुसार हरि भजन में लीन हो गया। यह शरीर छोड़ने के उपरांत उसे पुरुष का तनु मिला और वह अभिज्ञात से जा मिला। इतनी कथा सुनाकर प्राचीन बहरिश ने नारद जी से पूछा कि महाराज, मैं संसारी जीव इतना ज्ञान नहीं रखता जो इस कथा का अर्थ समझ सकूं। आप दया करके विस्तार पूर्वक इसका हाल वर्णन कीजिए, तब मेरी समझ में आवे। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजा, पुरंजन को जीव और अभिज्ञात नामक मित्र को परमेश्वर समझना चाहिए। पुरंजन को जीव और अभिज्ञात नामक मित्र को परमेश्वर समझना चाहिए, जो इस जीव की रक्षा सब जगह नरक व गर्भाधिक में भी करते हैं, पर किसी को दिखलाई नहीं देते। यह जीव परमेश्वर का स्मरण व ध्यान छोड़कर संसारी सुख में फंस जाता है और जैसे कर्म करता है उन्हीं कर्म के अनुसार 84 लाख योनि में जन्म पाकर इच्छापूर्वक उस तनु में सुख नहीं होता। उसी तरह पुरंजन भी अभिज्ञात का साथ छोड़कर 84 लाख योनि में बहुत दिनों तक भ्रमता रहा। जिस तरह यह जीव मनुष्य का तनु पाकर प्रसन्न होता है, उसी तरह पुरंजन भी किले को देखकर बहुत खुश था। जैसे उस किले में 9 द्वार थे, वैसे ही मनुष्य तनु में नाक, कान व आदि 9 छिद्र इंद्रियों के हैं। मनुष्य का शरीर रथ के समान है, जिस पर बैठकर पुरंजन शिकार खेलने गया था। उस रथ के घोड़े इंद्रियों को समझना चाहिए। जिस ओर मन आदि इंद्रियां दौड़ती हैं, वही काम मनुष्य करता है। मनुष्य के अहंकार को वह सांप जो पुरंजन के किले के दरवाजे पर देखा था समझना उचित है, क्योंकि मनुष्य बुढ़ापे के समय भी अपना अहंकार नहीं छोड़ता। वह कहता है कि हम मरते दम तक अपने लड़के बालों का पालन करेंगे। वह यह बात नहीं जानता कि सबका पालन करने वाले परमेश्वर हैं। मनुष्य की बुद्धि को वह स्त्री जिस पर पुरंजन मोहित हुआ था समझना चाहिए। जिस तरह मरते दम तक मनुष्य बुद्धि के साथ रहकर अपनी इच्छा पूर्वक उससे काम कराती है, उसी तरह पुरंजन ने भी उस स्त्री का वश रहकर अपनी आयु बिताई। और जैसे अज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि व कर्तव्य के सामने उत्पन्न व पालन करने वाले परमेश्वर त्रिलोकीनाथ को भूलकर और पुराण की बातों पर विश्वास न करके अंत में दुख पाता है, वैसे पुरंजन भी अपने मित्र अभिज्ञात का साथ छोड़कर
बुद्धि रूपी स्त्री का संग करके बहुत दुखी हुआ था। जिस तरह मनुष्य परिश्रम करने पर भी अपना मनोरथ न पाकर पछताता है, उसी तरह पुरंजन ने भी जलने व मरने के समय चिंता की थी। मनुष्य के तनु में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो भरा रहता है, उसको पुरंजन का परिवार समझना चाहिए। जिस तरह बुढ़ापा मरने वाले की खबर काल के यहाँ जाकर देती है कि उसको मार लो, उसी तरह जरा नाम की कुटनी ने भी पुरंजन के बुढ़ापे को देखकर प्रज्वर गंधर्व को उसके मारने के लिए कहा था। उस काल कन्या को मृत्यु और प्रज्वर गंधर्व को अंत समय का विषम जवर, उसके साथ जो 360 गंधर्व थे, उन्हें दिन और गंधर्वियों को रात्रि समझना चाहिए। उन्हीं को काल की सेना समझो। दिन और रात्रि के बीतने से आयु पूर्ण होने पर काल मार लेता है। जिस तरह बुढ़ापे में इंद्रियों में समर्थ्य न रहते शरीर का लहू और मांस सूख जाता है, उसी तरह प्रज्वर गंधर्व की सेना ने जाकर पुरंजन का किला जला दिया था। मरते समय जिस मनुष्य का जिस तनु में ध्यान लगा रहता है, वह मनुष्य मरने के उपरांत वही तनु पाता है। पुरंजन का चित्त मरते समय पुरंजनी में लगा था, इसलिए वह स्त्री हुआ। अबला होने से अपने पति की आज्ञा में रहकर दिन काटने पड़ते हैं। जब तक इस जीव की मुक्ति नहीं होती, तब तक इसी तरह 84 लाख योनि में जन्म पाकर दुख से नहीं छूटता। जब वह अविज्ञात नामक मित्र, जो ईश्वर है, दया करके मनुष्य तनु में किसी साधु व महात्मा से भेंट करा दे और उस महात्मा के ज्ञान उपदेश करने से मनुष्य हरिकथा व कीर्तन सुनकर अज्ञान छोड़कर हरिचरणों में प्रीति करे, तब ईश्वर का भजन व स्मरण करके जन्म व मरण से छूटे। जिस तरह पुरंजन अविज्ञात मित्र की कृपा से अपना पहला तनु पाकर मुक्त हुआ था, तो हे राजा, ईश्वर की दया के बिना साधु व महात्मा का दर्शन व सत्संग मिलना कठिन है, और मनुष्य हरिभक्तों का सत्संग व सेवा किए बिना संसारी रूपी जाल से निकल नहीं सकता। सो तुमने बहुत दिनों तक राजगद्दी पर बैठकर संसारी सुख भोगा, बहुत से ज्ञान यज्ञ व दान करके यश पाया। अब तुम्हें उचित है कि अपना मन विरक्त करके हरिचरणों में प्रीति लगाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करो, जिसमें तुम्हारा परलोक बने। जब तक संसारी मोह छोड़कर हरिचरणों में भक्ति ना करोगे, तब तक आवागमन से छूटना बहुत दुर्लभ है। सो तुम परमेश्वर की कथा व लीला सुनकर जब साधु व महात्मा से सत्संग करोगे, तब तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होगा। दान और यज्ञ करने से संसारी लोग थोड़े दिन देवलोक में सुख भोगकर फिर जन्म लेकर दुख पाते हैं, और विरक्त होने व भक्ति करने से वैकुंठ का सुख मिलता है। सो तुमको भक्ति करना चाहिए। यह वचन सुनते ही राजा ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, महाराज, यह ज्ञान आपने बहुत अच्छा बतलाया, पर अभी तक हमारे बेटे जो तप करने गए नहीं फिरे, वे लोग आवे तो उन्हें राजगद्दी देकर भवन में जाकर परमेश्वर का तप पे ध्यान करूं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।